हेलो। राम राम जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। सॉरी मैं कल अपना वीडियो नहीं डाल पाई। और आज का जो वीडियो है हमारा वो है रिंग सेरेमनी, सगाई और चुन्नी चढ़ाना। ये तीनों काम एक ही दिन हो जाएंगे, पर इससे पहले एक काम होगा। वैसे तो वो शादी को जब हम हाथ लगाते हैं उससे पहले हो जाना चाहिए, बड़ों की कढ़ाई। लेकिन जो बाहर रहते हैं भाई बंद, कई बच्चे भी अपने फैमिली के ऐसे होते हैं जो आ नहीं पाते, वो शादी से 2 दिन पहले ही आते हैं। तो बड़ों की कढ़ाई तो सबके साथ अच्छी लगती है, तो पहले सुबह उठ के सुच्चे मुंह अपने बड़ों की कढ़ाई, अपने पितरों का जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं वो निकाल देना चाहिए। आप शादी में बहुत सारा खर्चा करते हैं, तो आप पितरों के नाम के कपड़े ज़रूर निकालिए और उसके ऊपर पैसे ज़रूर रखिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को हमने बुलाया हुआ है तो बिना दिए तो हम उन्हें भेजेंगे नहीं। सो आप लोग पितरों की कढ़ाई सुबह कर लीजिए। अब सबसे पहले सगाई होगी। सगाई में क्या है कि रोकना होती है, लड़के का तिलक होता है। हम लोग टिक्का भी कहते हैं, शगन भी कहते हैं और कुछ लोग तिलक भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सगाई होती है तो मिठाई आती है, मतलब हमने लड़के वालों को देनी होती है, लड़की वालों ने। मिठाई के डिब्बे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और उसके बाद ड्राई फ्रूट होता है। लेकिन एक स्पेशल फ्रूट होता है ड्राई फ्रूट, वो होता है छुआरा। कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्यों भाई तेरा छुआरा लग गया था, मतलब कि तेरी बात पक्की हो रखी है। तो वो छुआरा होता है। तो जब और उसके बाद कपड़े होते हैं लड़के के, जो आपने देना है, रिंग देनी है, कड़ा देना है, चेन देनी है, रिश्तेदारों के जितने कपड़े देने हैं, जितनों को जो भी गिफ्ट देना है वो सगाई के टाइम पे दे दिया जाता है। आजकल शादी तक कोई वेट नहीं करता, क्योंकि कई लोग तो ऐसा होता है कि शादी में बैंक्वेट हॉल से ही वापस चले जाते हैं। तो सब वो उसी समय कर देना चाहिए, सगाई के टाइम पे दे देना चाहिए। सगाई में जो तिलक है वो भाई करता है। और भाई जब तिलक करता है, अब जैसे बहुत सारे कज़न्स हैं, भाई हैं, तो वो डिवाइड कर लेते हैं चीज़ें जो लड़के को देनी है। कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। तो आप आपस में डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए। लड़के का जो तिलक है वो भाई करता है, बड़े पूजा पाठ नियम से वो तिलक होता है। जब तिलक हो जाता है तो वो लड़के को छुआरा खिलाया जाता है। वो आधा छुआरा खाता है और आधा छुआरा वो हम अपनी लड़की को खिलाते हैं। तो ये होती है सगाई। और सगाई में आप जिस समय लड़के का ये रोकना कर लें तो जो घर वाले भी उसे शगुन देते हैं, देना है वो सब दे देते हैं। और उसके बाद उसके सिर से वार फेर कर लिया जाता है और वो वार फेर लागियों के लिए रख लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है रिंग सेरेमनी की। अब रिंग सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी में लड़के और लड़की की रिंग होती है। और रिंग सेरेमनी में भी मंत्र उच्चारण करवाते हैं कई पंडित। कई बारी भाई जी आते हैं गुरुद्वारे से, वो अरदास पढ़ते हैं, तो उससे सब लोग वो रिंग सेरेमनी करवा देते हैं। और वो रिंग सेरेमनी होती है। आफ्टर दैट जो लड़के वाले होते हैं, जैसे हमने उन्हें शगुन दिया, वो लड़की को चुन्नी चढ़ाते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली लोग आजकल क्या करते हैं, जब चुन्नी चढ़ाते हैं तो वो जो वरी के कपड़े बनाए होते हैं वो भी दे देते हैं। बट लेकिन क्या है कि होता क्या है, चुन्नी चढ़ाने में मेनली एक जो होती है वो ससुराल से ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है चुन्नी। कि वो ये कहते हैं कि चुन्नी में हम लपेट के अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहे हैं। चुन्नी को इज्जत का स्वरूप माना जाता है। जैसे पगड़ी जो है हमारी इज्जत होती है जेंट्स की, ऐसे ही लेडीज़ का जो चुन्नी है वो उसकी इज्जत है। तो लड़की को चुन्नी उड़ाई जाती है। मेनली तो
मेनली सिर्फ चुन्नी ही होती है, लेकिन हम लोगों ने लोक दिखावा, देखा देखी और आपस में हमने बढ़ा बढ़ा के इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग लेन देन बहुत ज़्यादा करने लग पड़े हैं। तो लड़की को चुन्नी चढ़ाई जाती है। चुन्नी चढ़ाने का वो होता है, भाभियाँ बहनें चुन्नी चढ़ाती हैं। चुन्नी लड़की के कंधों पे रखी जाती है और लड़की अपने आप सिर पे कर लेती है। उसकी गोदी में फ्रूट्स रखे जाते हैं, उसकी गोदी में मिठाई रखी जाती है, शगुन रखा जाता है। कोई गोल्ड, जो भी चीज़ गोल्ड की उसके ससुराल वाले उसको देना चाहें वो देते हैं। और उसके बाद उसका मुंह मीठा कराया जाता है और थोड़ा सा जैसे मेकअप कर देते हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक, अब तैयार तो लड़की हो रखी होती है, बस थोड़ा सा शगुन के लिए कर देते हैं, तो वो चुन्नी चढ़ाई जाती है। अब चुन्नी चढ़ाने के बाद वार फेर होता है लड़की के ऊपर से। लड़की को ससुराल वाले शगुन देते हैं और उनके रिश्तेदार भी शगुन देते हैं। तो ये होती है चुन्नी चढ़ाना। कई बार आप लोगों ने, बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि हम शादी करके लाया सीधे चुन्नी चढ़ा के। तो वो चुन्नी चढ़ा के लड़की को, अगर हम लोगों ने एकदम लड़की देखने गए और लड़की पसंद आ गई और हमारा मन है बस अभी हम शादी करके ले जाएंगे, तो सेम चुन्नी चढ़ाई जाती है। फटाफट अगर टाइम होता है बाज़ार से चूड़ा मंगवा लिया जाता है, लड़की को फटाफट चूड़ा चढ़ा दिया जाता है और वो चुन्नी चढ़ा के लड़की को अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि चुन्नी चढ़ाना सबसे प्रीशियस होता है, सबसे प्रीशियस होता है। ये जो चुन्नी चढ़ाई जाती है, ये लड़की के लिए चुन्नी बहुत कीमती होती है और ये चुन्नी लड़की अपने जीवन में हमेशा संभाल के रखती है। चुन्नी चढ़ाने वाली जो चुन्नी होती है, ये करवा चौथ पे, हर फंक्शन पे लड़की करती है। तो ये था हमारा रिंग सेरेमनी, सगाई एंड चुन्नी चढ़ाना। कैसा लगा आप सबको बताना। और आप सबको मेरे से कोई भी कस्टम पूछना हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे नंबर पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, 8077733103। वैसे मेरा यूट्यूब आईडी है नीता मोहन 3471, नीता मोहन 3471। आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए कि मैं जो नई वीडियो डालूँगी आपके पास आएगी। ये मेरा सफ़र खाली शादी करा के, अभी तो मैं लड़की वालों की तरफ के कस्टम बता रही हूँ और थोड़े जब ये लड़की वालों के कस्टम पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं लड़के की शादी बताऊँगी। उसके बाद मैं सारे त्यौहार बताने वाली हूँ कि शादी के बाद पहला त्यौहार कौन कौन सा दिया जाता है और उसमें क्या क्या देना चाहिए। उसके बाद अब शादी हुई है, बच्चे भी होंगे, तो मैं जो रीतें चढ़ाई जाती हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। और बच्चे का पैदा होने पे जो हम लोग पंजाबी बोलते हैं तमान, कोई बोलता है छूछक और कोई बोलता है जीरा, तो जो हमें बेटी को देना होता है वो क्या क्या देना होता है और कैसे देना होता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं उसकी मुंडन सेरेमनी तक का पूरा नामकरण, मुंडन सेरेमनी सब बताऊंगी, अनपराशन। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। हर अच्छी नॉलेज मैं आपके लिए लाऊंगी, सब शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।